से। ओके, तो आज जो है हम अपनी प्लेलिस्ट की जो नई वीडियो है उसका आगाज़, मतलब प्लेलिस्ट में नई वीडियो ऐड करने लगे हैं। ठीक है, ओके, तो आज हमने क्या पढ़ना है बेसिकली। आज उससे पहले मैंने क्या किया, 11 एक स्क्रिप्ट इवेंट्स डॉट जैसे एक फाइल का नाम रखा, index.html में उसको कनेक्ट कर लिया, style.css एक बेसिक स्टाइल ऐड किया हुआ। ठीक है हमने। ओके, तो हमने आज पढ़ना है क्या, इसको वीडियो ऑफ करते हैं, इन दोनों को रहते हैं। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स बेसिकली होते क्या, किसी चीज़ का हो जाना इवेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्क्रीन पर देखें, असल ज़िंदगी में भी इवेंट क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ कोई इवेंट होता है, शादी का इवेंट हो गया, कौमी डे हो गया, नेशनल डे हो गया, इवेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह स्क्रीन पर क्या होता है कि यूज़र की इंटरेक्शन से कुछ हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, साइड बार ओपन हो गया, एक इवेंट परफॉर्म हुआ। ठीक है, आज के टॉपिक्स पर हम नज़र दौड़ा लेते हैं। इवेंट्स बेसिकली क्या होता है, यूज़र इंटरेक्शंस। जावास्क्रिप्ट इन द ब्राउज़र इज मोस्टली रिएक्टिव. It waits for something to happen, like a user clicking a button, typing in a form, hovering over an image, etc. These are called events. Think like this, कि आप इस तरह सोचो कि ब्राउज़र क्या कहता है, I will notify you when something happens, you tell me what to do when it does. कहने का मतलब यह है कि ब्राउज़र हमें कहता है कि इस तरह सोचो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा जब तुम इस करोगे, और मुझे ये भी बता दो कि करना क्या है तुमने। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट सा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इवेंट बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ है, कुछ एक बॉक्स है, बॉक्स नाम का एक डिव है। ठीक है, डॉट बॉक्स, इसकी क्लास डिव है बॉक्स, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो। इसको मैं गो लाइव पर क्लिक करते हैं हम। ओके, तो हो चुका। इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट के बाद कंसोल में, लाइव रिलोडिंग, कंट्रोल प्लस जूम, इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और स्टाइल में जाकर मैं एक और चीज़ अदा कर सकता हूँ बल्कि इसका नाम है कलर विद स्मोक। ठीक है, कलर ये भी नहीं रखते हम, इसमें कलर रखते हैं अपना ब्लू, ये अच्छा रहेगा। ओके, इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हमने 200%। ओके, अब देखो हमने क्या करना है। सबसे पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करना हमारा सबसे मेन काम होता है। ठीक है, इस बॉक्स को कर लेते हैं सिलेक्ट, कॉन्स्ट सिलेक्ट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर स्ट्रिंग के अंदर बॉक्स। हमने बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, कंसोल डॉट लॉग बॉक्स करें, अगर हम सिलेक्ट बॉक्स करें तो क्या आएगा, हमारे पास नल आ रहा है, क्योंकि हमने बॉक्स का चलेगा, टेंशन नहीं लो, अभी थोड़ी देर में वर्क होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमने बॉक्स को कर लिया सिलेक्ट। नल नहीं आना चाहिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमें डॉट लगाना है बेसिकली, अब सही चलेगा। ओके, आप जानते हैं कि जब हम किसी को चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। सिलेक्ट बॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर्स, ऐड इवेंट लिसनर्स इस तरह ही लिखना है। ठीक है, ई कैपिटल और एल बी कैपिटल। इसके अंदर जो इवेंट हमें परफॉर्म कराना है उसका नाम हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आई थिंक सो वाईफाई कनेक्ट हो जाए। ओके, मेरे पास सजेशंस नहीं आ रही, लेकिन आप जब इसको कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना, तब आपके पास क्या होगी, सजेशंस आ जाएंगी काफ़ी सारी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके एक चीज़ करता हूँ, इसमें जाते हैं ऑल इवेंट्स नेम इन JS। ओके, अब देखो हमारे पास इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे कि क्लिक, डबल क्लिक। अब ये कैसे वर्क करते हैं इस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक क्लिक नाम का इवेंट, क्लिक नाम का एक इवेंट को अपने पास एक्सेस कर लिया। मैं इस वक्त क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई इस बॉक्स को सिलेक्ट किए हुए बॉक्स को क्लिक करेगा
तो तुम एक फंक्शन रन कर देना जिसमें हमारा दिया गया स्पेसिफिक टास्क होगा, हम कहेंगे क्लिक्ड। ठीक है, अब देखो इस पे जैसे ही क्लिक हुआ आउटपुट में क्या हुआ, क्लिक नजर आ रहा है, क्लिक हुआ, क्लिक 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 क्लिक। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक ही इवेंट हो, इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर जाके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे ना जब आप, तो काफ़ी सारे सजेशंस आने के, मेरे पास इस वक्त नहीं आ रहे, इट्स ओके, लेकिन हमें इतने सारे याद नहीं करने। देखो क्लिक फायर्ड वन सम माउस बटन इज क्लिक्ड ऑन एन एलिमेंट, ठीक है ना, डबल क्लिक होता है, माउस डाउन होता है, जैसे कि ये है, इस पर हम इसको कॉपी पेस्ट। पहले क्या हो रहा था, सिंगल क्लिक के ऊपर हमारे आउटपुट मिल रहा था, अब डबल क्लिक करूंगा तब हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, माउस आउट, माउस मूव और कॉन्टेक्स्ट मेनू, ईटीसी काफ़ी सारे मतलब के होते हैं हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से ना एक होता है कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं कि की डाउन, की अप, की ड्रेस, इसी तरह से और भी मतलब कि ना काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। इतना कुछ याद नहीं करना होता, बेसिकली ये अवेलेबल होते हैं, बस किसी जब ज़रूरत हो किसी भी एलिमेंट की, बस हम उसको क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन देखने के बाद जस्ट उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये होगा एक बेसिक सा काम। ठीक है, इवेंट इसी तरह से हम इस इवेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इवेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली इवेंट ऑब्जेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कुछ वर्ड लिख दूँ, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, डिटेल्स नाम से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जो ऐड इवेंट लिस्नर है ये हमें एक पावरफुल, ऐसे समझो कि ना एक बॉक्स है, उसके अंदर ना एक आपने ना कोई बाइक सही करना है, ठीक है ना, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक पावरफुल बॉक्स है जिसके अंदर बाइक सही करने का ना सारे सामान मौजूद है उसके अंदर। ठीक है ना, इसी तरह से ऐड इवेंट लिस्नर हमें एक ऑब्जेक्ट देता है फुल भरा हुआ फंक्शंस का। ठीक है, वो हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन देता है हमारे इवेंट के बारे में। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन के अंदर एक हमने डिटेल्स पैरामीटर पास किया और उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि उस पैरामीटर के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ओके, आउटपुट में आता हूँ मैं, इस पर करता हूँ क्लिक किया तो हमें देखो काफ़ी कुछ मिल रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इसमें ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर हमें मालूम है कि किसी भी फंक्शनैलिटीज़ को ऑब्जेक्ट में से निकालना, तो हम क्या करेंगे, डॉट का यूज़ करेंगे। जैसे क्लाइंट एक्स एक्सिस पे किस तरह है, हॉरिजॉन्टली पे गए हैं, वर्टिकली किस जगह हमारा जो आइटम है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से ऑफसेट, इसमें और भी काफ़ी होते हैं। ये प्रोटोटाइप्स अगर क्लिक करें और टाइप किया है, मतलब कि हमने कौन सा इवेंट लगाया हुआ, माउस मूव लगाया है, क्लिक लगाया, डबल क्लिक लगाया, काफ़ी सारे होते हैं। फिलहाल हमने क्लिक लगाया। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे होते हैं हमारे पास। टारगेट, बेसिकली कि टारगेट अभी एम्प्टी है, इसमें भी कुछ आ सकता है। ठीक है, टारगेट डिव डॉट बॉक्स है फिलहाल। टारगेट के अंदर अगर हम जाएं और नीचे स्क्रॉल करने पे हमें कुछ मिल सकता है, इस पर क्लिक करते हैं, टारगेट डॉट नीचे स्क्रॉल और भी स्क्रॉल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ एक वैल्यू होती है हमारे पास, टारगेट डॉट वैल्यू के नाम से। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, कंसोल डॉट टारगेट, अब देखते हैं टारगेट एग्जिस्ट हो गया। अगर मैं इसमें से वैल्यू को निकाल रहा हूँ बाहर, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि वैल्यू नाम से कुछ है नहीं। ओके, अभी हम थोड़ी देर में इसको भी देखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से ना हम भी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम ना एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें क्या होगा कि एक फॉर्म होगा। बेसिकली फॉर्म के अंदर यूज़र अपना डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन फिल करेगा और एक बटन पे जब क्लिक करेगा सबमिट के ऊपर, तो वो क्या होगा, बेसिकली डाटा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे साथ साथ हम इसको ना चीज़ों को देख भी रहे होंगे। फॉर एग्जांपल डॉट मेन के नाम से एक हम क्रिएट कर लेते हैं ये। ठीक है,
इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फॉर्म नाम से एक चीज़ बनाता हूँ। फॉर्म के अंदर मैं एक इनपुट ले सकता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, टास्क के नाम से हम कुछ ले सकते हैं। नेम लिखना लाजमी है। नेम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम के अंदर हम लिख सकते हैं अपना नेम ही लिख दो, हम नेम के अंदर टास्क लिख देते हैं, बेसिकली टास्क, ठीक है। अगर हमें किसी इनपुट से कोई वैल्यू चाहिए तो हम वो किस तरह से करेंगे, ओके। एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन टाइप सबमिट, ठीक है। इसमें क्या लेंगे, सबमिट, ओके। मेन इसकी थोड़ी सी स्टाइल कर सकते हैं, बेसिकली डॉट मेन के अंदर फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक बटन है, बटन का बैकग्राउंड कलर हम कर सकते हैं ब्लू, ठीक है। कलर कर सकते हैं गोल्ड, ठीक है। बॉर्डर कर सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड गोल्ड का, ठीक है। पैडिंग हम कर सकते हैं बेसिकली 1 रैम टू 2 रैम लेफ़्ट साइड से टू बॉटम से, ओके। और साथ क्या कर सकते हैं हम, इसी को करके, ये कुछ ज़्यादा लार्ज आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको रीसेट करें अगर हम, ओके। इसको हम कर सकते हैं 0.5 आई थिंक सो, हाँ बेस्ट है 2 पिक्सल्स, ठीक है। डॉट मेन डिस हाइट कर सकते हैं हम 100 VH, विड्थ कर सकते हैं हम 100%, ओके। और डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि थोड़ा सा सेंटर में आ जाए, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। तो क्या होगा, हमारे इस तरह सेंटर में आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम आगे नहीं, इस पर नहीं वर्क करेगा, ओके। डॉट मेन के अंदर जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टीज़ हम दे सकते हैं, सेम एज इट एज दैट इज। तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें दे सकते हैं गैप, आई थिंक सो 9 पिक्सल्स का, ओके। अब हमें इनपुट का थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। डॉट मेन के अंदर जो है हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट है, इनपुट का हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी हम कर सकते हैं कुछ 3 रैम के अकॉर्डिंग, नहीं ज़्यादा है काफ़ी, एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम कर सकते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड के नाम से, या फिर हम इसकी विड्थ दे सकते हैं, हम कितनी दे सकते हैं, इसकी विड्थ दे सकते हैं हम कुछ अकॉर्डिंग टू 55%। तो क्या होगा, अरे ये तो काफ़ी 100 भी कम हो गया क्योंकि उसकी फॉर्म के लिहाज से करा होगा। विड्थ को हम स्टैटिक देते हैं, हम इसमें दे सकते हैं हम कुछ दे सकते हैं 7 रैम के अकॉर्डिंग, अरे ये भी काफ़ी ज़्यादा 17, हाँ अब बिल्कुल सही है बस, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम थोड़ा सा ये पैडिंग इसमें हम 1 रैम की ऐड कर सकते हैं, और कलर कुछ बेसिक सा दे सकते हैं ब्लू, ठीक है। ओके हाइट की फिर ज़रूरत नहीं है इतनी, ओके। यहाँ पर जो है यूज़र अपना टास्क वगैरह लिखेगा और 8 से हो गया, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, जैसे ही यूज़र यहाँ पर कुछ लिखे FAIZN फिजान, और जैसे ही इस सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू लेनी चाहिए जो यूज़र ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, script.js के अंदर जाते हैं, स्टाइल को थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं। अभी हमने हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, जो है इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट डेलीगेशंस, ठीक है, ये रहता है अभी।
बस ये जल्दी जल्दी इसको कवर करने के बाद छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें आप समझ लेंगे कि किस तरह जो है वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने के लिए इनपुट को सिलेक्ट करता हूँ। इनपुट का कोई क्लास नेम वगैरह दिया हमने, इनपुट को कोई हमने क्लास वगैरह नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, const inp इक्वल्स टू document डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम इनपुट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इनपुट सेलेक्ट कर लिया, कंसोल डॉट लॉग करें अगर इनपुट को हमें मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, इनपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो अभी वो कह रहा होगा ये नहीं हमारे पास है, इनपुट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इनपुट पर डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, उसके अंदर लिखो कि जैसे ही कोई यूज़र इनपुट करे तुम एक फंक्शन को कॉल कर देना, एरो फंक्शन को, कंसोल डॉट लॉग टाइपिंग के नाम से मैं कुछ इसमें लिख रहा हूँ, टाइपिंग। ठीक है, मतलब जब भी कोई यूज़र यहाँ लिख रहा है वहाँ पर वो चल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है कि यूज़र बेसिकली लिख क्या रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली लिख क्या रहा है, इनपुट के फील्ड के अंदर क्या लिख रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इवेंट ऑब्जेक्ट्स डिटेल्स डेट्स लिख सकता हूँ मैं, डेट्स। ओके, मैंने लिखा f, एक आउटपुट में कुछ मिला। ठीक है, इसमें जो होगा एक डाटा नाम से कुछ मिल रहा है, की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें जो यहाँ पर लिख रहे हैं हम उसको आउटपुट के अंदर दिखाना। तो हम क्या कर सकते हैं, डेट्स डॉट डाटा। ठीक है, मतलब ये जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं वो आउटपुट में हमें मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करूंगा तो हमें वो मिल रहा है, नल वगैरह अभी थोड़ी सी देर में हैंडल करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जब यूज़र यहाँ पर अपना टेक्स्ट कंप्लीट कर ले, फिर जब इस सबमिट पे क्लिक करे तब हमें आउटपुट नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, const main form इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की मदद से इस फॉर्म को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस फॉर्म को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, टाइप सबमिट है, तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे कि मेन फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर्स के अंदर जब भी कुछ सबमिट हो तो तुम एक फंक्शन को रन करना। ये इसका कॉमन सिंटैक्स है, ऐड इवेंट लिस्नर। सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर वो इवेंट आएगा जो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और उसके बाद फंक्शन आएगा, मस्ट है। ठीक है, फंक्शन हमने रन करवा दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डिटेल्स, डिलीट नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई नाम वगैरह। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से चेक करते हैं कि फॉर्म सेलेक्ट हुआ या नहीं। अब हमें एक दिक्कत नज़र आएगी, मैंने लिखा फैजान, सबमिट पे क्लिक किया, कुछ आया लेकिन वो फौरन गायब हो गया, कुछ आया वो फौरन गायब हो गया। देखो यहाँ पर कुछ आएगा और वो फौरन चला गया। ये होता है कि जैसे ही इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि फॉर्म के अंदर जैसे तुम कुछ सबमिट करोगे वो फौरन रिफ्रेश कर देगा कंप्लीट पेज को। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेट्स डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डेट्स इट। अब क्या होगा, अब वो जो बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेशिंग हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। देखो अब नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर यकीन करो एक प्रॉपर्टी होगी, देखो टाइप सबमिट बता रहे हैं। ठीक है, हम टारगेट, ठीक है, डिटेल्स डॉट के अंदर इनपुट डिटेल्स डॉट टास्क नाम से कुछ है इसके अंदर, देखते हैं अभी, अनडिफाइंड आ रहा है बेसिकली, इंडेक्स डॉट कंसोल डॉट लॉग हम कर रहे हैं इसको। इसके अंदर बेसिकली मैन्युअली हम इसमें चेक करते हैं कि बेसिकली आ क्या रहा है इसके अंदर। ओके, इसको हम ओपन करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं जूम इन, F11 लार्ज स्क्रीन।
ओके बबल्स वगैरह। हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हमने अब इनपुट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर्म के अंदर एक इनपुट तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता। इनपुट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास टारगेट। टारगेट के अंदर एक फॉर्म नाम से कुछ तो आ रहा है, ठीक है। डिटेल्स डॉट टारगेट डॉट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। मैं लिखता हूँ फैजान सबमिट। अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास अभी, फैजान सबमिट। फॉर्म तो आ रहा है हमारे पास। फॉर्म के अंदर हमें अब क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए नेम डॉट वैल्यू, आई थिंक सो। ओके यार, मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको हटाता हूँ। डिटेल्स को ही पहले हम देखते हैं कि डिटेल्स के अंदर आ क्या रहा है। इसके अंदर जाते हैं हम और इसको स्क्रॉल करते हैं। टारगेट के अंदर एक फॉर्म आ रहा है, फॉर्म के अंदर एक इनपुट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पहले के अंदर डॉट टारगेट, फॉर्म सेलेक्ट हुआ। फॉर्म सेलेक्ट के होने के बाद ये नहीं चाहते हम, इसमें भी नहीं चाहते हम, इसमें चाहते हैं टारगेट डॉट टारगेट डॉट 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 डॉट। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी हमारे पास। टारगेट अभी क्या है, एक एम्पटी है, ठीक है। टाइटल भी नहीं है, ओके। टाइप सबमिट है हमारे पास, और भी होंगी, ओके। तो डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके 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 ओके। अनडिफाइंड ही आएगा, यार यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज होती थी। अब मुझे इसमें टारगेट डेट्स डॉट नेम डॉट डॉट वैल्यू करके था, कुछ तो था यार यहाँ पर। कैन नॉट रीडिफाइन प्रॉपर्टीज, ओके ओके ओके। टारगेट डेट्स नॉट नेम, अरे यार घंटा हो गया कि चीज़ की गलती कर रहा हूँ। टारगेट डॉट नेम नहीं आएगा, यहाँ पर टास्क आएगा। हाँ, डॉट वैल्यू उसकी निकाल दी जाए हमारे पास। डैश इट। यार मैं बताऊँ क्या गलती कर, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, क्या गलती थी बेसिकली। हमने क्या करना है, डिटेल्स डॉट टारगेट। देखो मैं अगेन समझाता हूँ आपको। डिटेल्स में कुछ आ रहा था हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी टारगेट नाम से, ये रही टारगेट, ठीक है। टारगेट नाम से हमने क्या किया, डिटेल्स डॉट टारगेट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं टारगेट के अंदर बेसिकली क्या आ रहा है। टारगेट के अंदर एक पूरा फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए जो इनपुट के अंदर है बेसिकली। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए था नेम के अंदर जो हमने दिया था टास्क, उसको सिलेक्ट करना है। डॉट लिखो टास्क, ठीक है। जो हमने इसके अंदर नाम पास किया था ना, वही हमने इसके अंदर लिखना है, टारगेट डॉट टास्क। तो पहले मैं गलती कर रहा था, वो ये कि नेम लिख रहा था यहाँ पे घंटा, और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था यार, अभी तो करके हटे और अब दोबारा नहीं हो रहा। चलो होता है कभी कभी, वो मैं भूल गया था बेसिकली, ठीक है ना। नेम में क्या है, जो यहाँ लिखा है टारगेट के बाद वो नाम लिखो। वो सिलेक्ट हो चुका हमारे पास, देखो वो सिलेक्ट हो चुका। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए बेसिकली, तो तुम क्या करो, डॉट वैल्यू लिख दो, दैट्स इट। अब यूजर क्या आएगा, इस पर क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, जो यहाँ लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो लिखता है फैजान इज माई नेम, ठीक है। वो क्या हुआ, आउटपुट में आ चुका है, ठीक है।
अब इसका ये भी है कि यूज़र क्या कर सकता है कि बिना कुछ लिखे कुछ भी मतलब कि करेगा, वो क्लिक होता रहेगा, ठीक है। इसको भी बचने से पहले कि हम एक छोटी सी कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इसको यहाँ से और यहाँ से इसको एक वेरिएबल में हमने डाल लिया। आंसर के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है ना। आंसर इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो हम अलर्ट करवा सकते हैं कि प्लीज़ इंटर ए टास्क। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आंसर प्रिंट करवा दें, ठीक है। यूज़र क्या करता है, इस पर कुछ लिखता है, इंटर करता है, आउटपुट आ रहा है। अगर यूज़र कुछ भी नहीं लिखता और इंटर करता है तो हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा, प्लीज़ इंटर अ टास्क, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा सिनेरियो। अब हमें क्या करना है बेसिकली, अब हमें एक और चीज़ क्रिएट करनी है बेसिकली, ठीक है। उसको पहले ना यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आई थिंक सो इसको अगर हम नीचे नहीं करते, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, इसको भी इसको ओके। अब इसको पहले तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह जो थी, इसको किधर गया, इसको बेसिकली एक ही लाइन फ्लेक्स डायरेक्शन को हटा सकते हैं, बेसिकली फ्लेक्स डायरेक्शन को कंट्रोल डी फ्लेक्स, एक ही लाइन में आ चुके हैं हम, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम, इसमें बेसिकली कर्सर पॉइंटर भी लिख सकते हैं हम बटन के अंदर, स्पेशली बटन के अंदर हम क्या कर सकते हैं हम के कर्सर पॉइंटर इसमें 1 रैम ही कर दें ताकि इक्वल रहें थोड़ी चीज़ दोनों चीज़ें, ओके। इसकी जो विड्थ है इसको लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं ये सही नहीं था, बस वही सही था, बस ओके है, यू नो, ठीक है, ओके। इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही सही है दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पर अपना टास्क इंटर करके सबमिट करेगा तो क्या होगा, उसका यहाँ पर एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर जाते हैं। फॉर्म को तो यार सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स है, अलाइन आइटम सेंटर है, जस्टिफाई हटा दिया जाए। मेन के अंदर बेसिकली हाइट है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई हटा दिया जाए। इसमें इंसाफ नहीं, हाइट को हटाया जाए बेसिकली 100%, डैश इट। तो ये टॉप पे मूव हो गया, ठीक है। तो जैसे यूज़र इंटर करेगा तो हमें क्या करना है, एक चीज़ें परफॉर्म करवानी है कुछ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर जाते हैं हम, अरे नहीं 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 भाई नहीं, ओके। एक और बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं डॉट बॉक्स के नाम से, ठीक है। बॉक्स में क्या होगा बेसिकली, नीचे से स्क्रॉल करो, डॉट बॉक्स में क्या हो सकता है हमारे पास, हाइट की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर दे सकते हैं बेसिकली चेक करने के लिए, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। वो आ रहा है कुछ, मार्जिन टॉप कुछ दे सकते हैं हम 2 रैम के करीब, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक कार्ड नाम का डिव क्रिएट करना है, कार्ड नाम से, ओके। और कार्ड के अंदर 2 चीज़ें आएंगी बेसिकली, एक तो हमारा आ जाएगा टास्क, बेसिकली टास्क मतलब कि कुछ लिख सकते हैं हम इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब डॉट कार्ड को थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर जाके डॉट कार्ड, इसकी कर सकते हैं हाइट विड्थ फिक्स दे सकते हैं। हाइट हम दे सकते हैं इसकी 7 रैम और विड्थ दे सकते हैं हम इसकी 8 रैम के करीब, ठीक है। बॉर्डर हम दे सकते हैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड, किस कलर का दें हम इसको, गोल्ड नाम से दे सकते हैं हम इसको दोस्तों, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन इसको कर सकते हैं हम सेंटर, या फिर इसमें ना बस वही वाली प्रॉपर्टीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हैं, फ्लेक्स वाली, किधर गया, ये रहा बेसिकली ये,
इसको किया कॉपी एंड पेस्ट। ओके, बल्कि एक और चीज़ हम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं हम ना एक और चीज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या 11 12 अब कुछ लार्ज बॉक्स क्रिएट होगा। हाँ अब सही है, बल्कि अब थोड़ा सा सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, तो गोल्ड की जगह मैं इसमें करना चाहूँगा, एक तो ब्लू करना चाहूँगा। बिल्कुल ब्लू कलर हो चुका है हमारे पास। इसका बॉर्डर कलर हटा सकते हैं हम दोस्तों। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। इसमें हम बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ 12 पिक्सल्स का। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हम कितना ऐड कर सकते हैं, XX लार्ज के नाम से। और फ़ॉन्ट फैमिली भी हम इसमें कुछ टाइम्स न्यू रोम्स दे सकते हैं बेसिकली। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है बेसिकली वो हम कर सकते हैं गोल्ड। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ में फ़ॉन्ट वेट हम इसको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मेरे ख्याल से इसको होना चाहिए 5 रैम जो होगा। दैट्स इट, मतलब कि हम टास्क की जगह फ़ॉन्ट 3 रैम, मतलब यहाँ पर टास्क नहीं लिखते बेसिकली। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूज़र जो है वो एक वर्ड प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं, इंटर 2 वर्ड्स। ठीक है, ये हमने कर लिया। देखो अब हमें करना क्या है, आंसर के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है। एल्स जब हमारा कोड में कुछ लिखा होगा तभी ये वाला कोड चलेगा। हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं लेट बॉक्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। बेसिकली क्रिएट एलिमेंट के बाद हम इसमें एक डिव होगा। ठीक है, डिव के बाद क्या करेंगे, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड के बाद डॉट कार्ड के नाम से हमने क्लास लिस्ट ऐड कर दी। ओके, ये क्या कह रहा है कि क्लास डॉट क्लास रिमूव विद इन लोडिंग क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ओके ओके ओके, वो कह रहा है डॉट नहीं लगेगा, सॉरी। ओके, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ एक और चीज़ कर सकते हैं, बॉक्स का जो इनर जो टेक्स्ट कंटेंट होगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। और बॉक्स डॉट, हमें उससे पहले एक और चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनपुट को नहीं सिलेक्ट करते, हम इसमें कर सकते हैं बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको सिलेक्ट करना है। बेसिकली इसके अंदर अपेंड करना है ना, तो हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाके पेस्ट कर सकते हैं बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट सेलेक्टर डॉट बॉक्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स नहीं, इसका नाम हम और दे सकते हैं। हम इसका नाम दे सकते हैं मेन कार्ड के नाम से। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि मेन कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो हमारा एक बॉक्स। ठीक है, और यहाँ से इस बॉक्स को हटा देते हैं। ठीक है, हट गया। हम यहाँ लिखते हैं FA इंटर, बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, प्लीज़ इंटर टास्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ ABC इंटर, क्रिएट हो गया। मैं लिख सकता हूँ GHJK इंटर, क्रिएट हो गया A। अच्छा, एक और भी, जैसे फॉर्म सबमिट होते हैं ना, एक तो पहले तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपना यही एक मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, आई थिंक पेस्ट की होंगी, मैंने कॉपी नहीं की हुई। यही वाली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, एक ही लाइन में आ जाएंगे तीनों के तीनों। ओके 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 ओके, जस्टिफाइड किधर गया, ये रहा डिस्प्ले सेंटर। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम गैप दे सकते हैं कुछ
13 पिक्सल्स का फ्लेक्स रैप, तो रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट था। अब मैं फॉर एग्जांपल, हाँ एक और चीज़, जैसे ही सबमिट होता है, जैसे ही फॉर्म, मैं अभी आपको ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों समझाऊंगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद क्या होगा, जो मेन फॉर्म है डॉट रीसेट भी हो जाए। देखो अब क्या हुआ, बेसिकली मैंने लिखा ए इंटर, फॉर्म रीसेट भी हो चुका। SD कुछ नाम लिखा इंटर, कुछ नाम लिखा इंटर, कुछ नाम इंटर, इंटर। देखो मतलब एक छोटा सा बेसिकली टास्क बन चुका है, ठीक है हमारा, इंटर, ठीक है। अब हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं बेसिकली। अब देखो हुआ क्या बेसिकली, सबसे पहले मैंने ना एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, फॉर्म क्रिएट कर लिया। फॉर्म के बाद इसको थोड़ा सा जूम नहीं करते, अभी सही नजर आ रहा होगा आपको, Shift-I, ठीक है। एक 3 प्रोजेक्ट्स बेसिकली बनाए स्मॉल से, इसी सीखते सीखते हम, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं हो रही, हो रही। अब देखो क्या होगा कि एक डिव क्रिएट किया हमने, डिव के अंदर एक फॉर्म है, ठीक है ना। डिव मैंने इसलिए रैप किया ताकि थोड़ा सा स्टाइल कर सके उसको, ठीक है। फॉर्म के अंदर एक इनपुट है, इनपुट के अंदर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और एक बटन है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक मेन फॉर्म को सिलेक्ट किया, जो फॉर्म है हमारा, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके अंदर हमने टाइप दिया सबमिट। जैसे ही इसका यहाँ पे सबमिट पे क्लिक होगा ना, टाइप सबमिट, तो फॉर्म सबमिट हो चुका, ठीक है ना। सबमिट हमने टाइप लिखा सबमिट। सबमिट के बाद हमने उसको ई डिटेल्स डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, कि फॉर्म जैसे सबमिट हो रहा था वो रिफ्रेश हो रहा था, उस चीज़ को बचने के लिए हमने ये चीज़ परफॉर्म कर दी, प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो अब बाय डिफॉल्ट जो रिफ्रेश हो रहा था वो रुक गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया आंसर के नाम से, उसके अंदर डिटेल्स, जैसे फॉर्म सबमिट हुआ कुछ डिटेल्स आ रहा था, उसमें से टारगेट किया हमारा टास्क। टास्क क्या था, इसके अंदर जो नाम था, नेम इक्वल्स टू टास्क, ये वाला लिखना लाजमी है, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, और डॉट वैल्यू, जो हम इनपुट में लिख रहे हैं उसकी वैल्यू ले लो और उस वेरिएबल में स्टोर कर दे। यहाँ पर हम कंडीशन में लगा रहे हैं, क्या कोई एम्पटी स्ट्रिंग तो नहीं है आंसर के अंदर, कि यूजर क्या है, कोई बिना कुछ लिखे ही तो सबमिट नहीं कर देता। अगर करेगा तो क्या होगा, प्लीज इंटर टास्क, एक अलर्ट पॉपअप शो हो जाएगा। अगर कुछ यूजर ने लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स console.log उसकी वैल्यू प्रिंट करवाओ, और साथ ही तुम क्या करो, लाइन बाय लाइन चलेगा। एक बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स, एक डिव क्रिएट करो, एक डिव क्रिएट हो चुका, ठीक है। उसकी क्लास लिस्ट दे दो, कार्ड के डॉट कार्ड नाम से दे दो, ठीक है ना। जैसे ही कार्ड नाम से क्लास लिस्ट ऐड हुई तो हमने मैन्युअली CSS के अंदर कार्ड नाम की डॉट कार्ड के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, वो अप्लाई हो गई, इतना काम हो गया। एक डिव क्रिएट हुआ, उसकी क्लास लगी और क्लास की स्टाइलिंग भी ऐड होगी, और डॉट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, उस डिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है, तो उसमें बेसिकली क्या लिखना है, तो हमने कहा आंसर। आंसर में क्या था, जो इनपुट में यूजर ने लिखा था उसको अपेंड कर रहे हैं हमारे इस एक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर अपेंड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एल्स का ब्लॉक खत्म होने के बाद हम कंडीशन से बाहर निकले, और मैंने क्या, मेन फॉर्म जो हमने फॉर्म सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू को, जो इनपुट में उसकी वैल्यू रीसेट कर दो, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये किया था। अगर मैं इसमें कुछ और भी क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं ना क्या करना चाहता हूँ, डिव क्लास कार्ड के नाम से, ओके। अगर मैं इसमें कर दूं इमेज, SRC के अंदर यहाँ पर एक आल्ट भी दे सकते हैं हम, आल्ट में हम लिख सकते हैं एक इमेज है बेसिकली, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अनस्प्लैश पे जाते हैं, एक वहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करके। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यूज़र एक इमेज का URL पेस्ट करेगा और वो इमेज आ जाएगी हमारे पास, थोड़ा सा अच्छा सा बन जाएगा।
आई थिंक नेट जो है वो चल जाए कुछ। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इमेज यार। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर जाकर हम कर देते हैं पेस्ट। एक इमेज आ चुकी है, ठीक है ना। स्टाइल में जाके इसको कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, नहीं हम सीख सकते हैं कवर, ठीक है। और ओवरफ्लो अगर कहीं हो रहा है, ओवरफ्लो हिडन भी कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, बस इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक हमें सजेशंस देगा ये हमें, ओके ओके किधर ये रहा, सजेशन देगा इमेज, इमेज क्रिएट कर ली, इमेज का डिव क्रिएट हो गया। अभी भी उसके अंदर वो वैल्यू नहीं आई है, तो मैं क्या करूँगा कि बॉक्स डॉट सेट एट्रीब्यूट, तुम क्या करो src उसका एट्रीब्यूट सेट करो और उसके अंदर जो वैल्यू है वो ले लो आंसर की, ठीक है। और उसकी क्लास लिस्ट को कर देना ऐड, यहाँ पर कॉपी और इसको थोड़ा सा डैश इट। अब होगा क्या, बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब यूज़र एक इमेज पेस्ट करेगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं डिलीट यहाँ से, आउटपुट में होगा कुछ भी नहीं। यूज़र यहाँ पर आता है पेस्ट, नहीं ये भी नहीं, हम कर सकते थे कुछ, इसको ओपन करें तो कुछ बेस्ट वाली इमेजेस आ जाएंगी हमारे पास, कुछ ये वाली ले लेते हैं, ये हमें घूर घूर के देख रहा था। ओके तो यहाँ पर जाते हैं, ओके आउटपुट में जाते हैं, बेसिकली किधर गया आउटपुट यार इसका, ये रहा पेस्ट, इमेज आ चुकी है दोस्तों। ये था मतलब कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ज़िम्मे क्या करो, एक इमेज भी आए, ठीक है, उसमें नाम भी आए, जिस चीज़ की वो इमेज है, मैनुअली भी लिख सकते हैं, यूज़र भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स भी लगा के हम चीज़ें उसमें क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो हम इसको जानवरों की हटा के कुछ और भी लगा सकते हैं हम इसमें, कुछ तो है से वास्ता, कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट डैश इट, ठीक है ना। मतलब ये एक पहला प्रोजेक्ट था हमारा, ठीक है। इसमें कुछ कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट सबमिट, हमारा एक इमेज आ रही है, ठीक है। ये था छोटा सा बेसिकली प्रोजेक्ट हमारे पास। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम चलते हैं इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट डेलीगेशंस के ऊपर, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट, ओके जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इसको भी कर देते हैं एक को डिलीट, ठीक है। बल्कि इससे पहले ना इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के ऊपर मैं एक और मज़ेदार प्रोजेक्ट आपको करवाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, अक्सर ट्रेंडिंग है, मतलब कि चलता है मार्केट में ज़्यादा नहीं, जो मैं बना रहा हूँ वो नहीं चलता, बेसिकली जो क्रिएट होगा वो देखते हैं। ओके यार इसको वही फॉर्म वगैरह सिलेक्ट किए हुए थे, अब ज़रूर हम क्या कर सकते हैं, मेन कार्ड डॉट बॉक्स के नाम से ना, ठीक है। मेन फॉर्म है हमारे पास, मेन फॉर्म डॉट एडब्ल्यूएस है, इसको हटा देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं हम। मेन कार्ड डॉट बॉक्स और डॉट बॉक्स नाम से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ले लेते हैं कुछ, ठीक है। और जो बॉक्स है इसकी भी सारी स्टाइलिंग वगैरह हटा दो, ठीक है। इसको भी सारों को उड़ा दो, डॉट बॉक्स, इसकी करते हैं हम हाइट 100 VH, ठीक है। और बॉर्डर इसका दे दो कुछ 2 पिक्सल सॉलिड रेड के नाम से। हो रहा है हमारे पास रिकॉर्डिंग, ओके चल रही है हमारे पास, ठीक है। बाकी वो इवेंट बबलिंग इवेंट कैप्चरिंग आसान टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटा सा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करवाना चाहता हूँ, ताकि आपको ना माइंड में क्लियर हो कि क्रिएट एलिमेंट क्या हो रहा है, क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ये है
ओके 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 डॉट स्केयर नाम से कुछ एक डिव बनाया, डॉट स्केयर, उसको भी हम यहाँ पे ओके 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 देखो मेन कार्ड पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाओ, इस मरतबा लगाओ MOUSE माउस मूव। जैसे ही माउस मूव हो एक फंक्शन रन हो जाना चाहिए जिसमें लिखा हुआ कंसोल ई, ठीक है। अब जाते हैं ई, मतलब देखो ई कितनी मरतबा फास्ट 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 जहाँ पर भी मूव कर रहा हूँ वो कर आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, ओके ओके यहाँ पर माउस मूव के अंदर अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डेट्स, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ डेट्स, यार एक तो ये क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। डेट्स लिखने पर कुछ तो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। रीसेट, देखो इसमें एक यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें ना एक वैल्यू हमें मिल रही है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, मतलब कि ये जो हमारा माउस है इस डिव के अंदर किस पोजीशन पे है, ठीक है। क्लाइंट एक्स इस पोजीशन पे कितनी दूर है और क्लाइंट वाई कितनी दूर है, और ये बार बार चेंज हो रही है क्योंकि माउस भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक अगर मैं इसके अंदर से ओके डेट्स डॉट, आई थिंक इसको नहीं करते अभी ना, हम एक और चीज़ करते हैं अब ना, एक लेट कार्ड नाम से ना एक हम बेसिकली एक स्क्यूअर नाम दे देते हैं, SQUARE, स्क्यूअर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिब्यूट नहीं क्रिएट एलिमेंट, और इसमें हम कह रहे हैं एक डिव। जब माउस मूव किया एक डिव क्रिएट होगा, बार बार जब माउस मूव किया तो हज़ारों डिव क्रिएट हो चुके, ठीक है। अब इस बॉक्स को बेसिकली जो है इसको मुझे क्या करना है, इसका मुझे देना है स्टाइल, स्क्वेयर कॉपी डॉट, इसकी हाइट दे दो, हम दे सकते हैं इसकी हाइट दे सकते हैं 5 रैम दोस्तों, और इसकी विड्थ दे सकते हैं हम दोस्तों 5 रैम के, ठीक है। तो एक बॉक्स क्रिएट हो चुका होगा, क्यों नहीं हुआ, नज़र क्यों नहीं आ रहा भाई, ओके क्योंकि हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया। हम इसको दे सकते हैं एक तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू के नाम से, एक बॉक्स क्रिएट हो गया जो कि बहुत ही स्मॉल ऐसा है, 9 बॉक्स क्रिएट हो गया। अभी भी कम लग रहा है मुझे तो 11 रैम, अभी भी कम लग रहा है मुझे 14, मैं 14 का अगर देखें, नहीं अब ज़्यादा हो गया 12, 11 ही सही है मेरे ख्याल से, 11 कम क्यों लग रहा है मुझे, 12, हाँ बस सब सही है, ठीक है। और इसमें मैं एक और चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, वो ये कि इस पर मैं ना भी फ़िलहाल के लिए एक एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में लिख सकता हूँ एनिमेटेड के 0% पे जब होगा तो होगा रोटेट होगा हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है। जैसे ही वो 100% पे जाएगा तो वो रोटेट हो जाएगा कम्प्लीटली, रोटेट 360 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एनिमेशन नेम आ गया हमारे पास एनिमेटेड वाला, ये हम पढ़ चुके हैं HTML CSS में, ठीक है। ड्यूरेशन होनी चाहिए कम से कम 1 सेकेंड, डिले वगैरह नहीं इसको, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और इन्फिनिटी चलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। इनफिनाइट बॉक्स देखो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं इसमें कर सकता हूँ ट्रांजिशन अप्लाई कर सकता हूँ, ट्रांजिशन ऑल इज
इज इन आउट 1 सेकेंड, अरे नहीं 1 सेकेंड, मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। एक क्रिएट हो रहा है। अब आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें समझ आने लगी होंगी कि जैसे ही माउस मूव करेंगे क्रिएट हो जाएगा और वो कुछ तो क्रिएट घूमता ही रहेगा। ओके, इसमें ना बेसिकली मैं इसको करना चाहूँगा 11 और इसको भी 11, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ से, आउटपुट में से रिमूव हो चुका, ठीक है। अब मैं क्या करता, माउस मूव के ऊपर हम बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनैलिटी। मैंने एक माउस मूव हो गया, एक मरतबा मूव हो गया तो हज़ारों मरतबा यहाँ पे स्क्रीन पे देखो माउस मूव हो रहा है, क्रिएट हो गए उतनी ही डिव्स, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड पे अप्लाई करूँगा मैं, ऐड पे मैं अप्लाई करूँगा अपना, क्या नाम दिया था हमने क्लास लिस्ट को, इधर इसका नाम दिया था स्क्वायर के नाम से, कॉपी और पेस्ट। ओके, क्लास लिस्ट भी ऐड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको वहीं प्लेस करना है जहां पर ये माउस की करंट पोजीशन है, इस माउस की करंट पोजीशन है, वहां पर मुझे वो बॉक्स अपेंड कर देना है बेसिकली, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट टॉप से इक्वल्स टू, चलो इससे पहले ना आपको चीज़ दिखा देता हूँ कुछ, कंसोल डॉट लॉग डेट्स डॉट डेट्स, देखते हैं डेट्स में क्या है, डेट्स आ गया। इसमें एक वैल्यू हमें मिल रही है क्लाइंट एक्स के नाम से, क्लाइंट एक्स अगर मैं लिखूँ डॉट क्लाइंट एक्स, अब मुझे ये बताएगा कि हम एक्स एक्सिस पर कितना है उधर, ठीक है ना, क्लाइंट एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, इसी तरह से हम क्या करते हैं, स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट टॉप की जो है हमारे पास इक्वल्स टू इतना, और प्लस नहीं प्लस पिक्सल्स, मतलब पिक्सल्स में हमारे पास वो मूव करेगा। सेम इस तरह से इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं टॉप क्या लेफ्ट से डैश डॉट क्लाइंट वाई एक्सिस पे। जब हमें एक्स और वाई एक्सिस अगर मिल जाए ना तो हमें इतना पता होता है कि हमारा करंट माउस का जो है पोजीशन वो किधर है। जैसे कि इसमें देख लें एक्स एक्सिस पे कितना है, फॉर एग्जाम्पल 500, वाई एक्सिस पे कितना 300, मतलब हमें दो चीज़ें मिल जाए तो पूरी स्क्रीन का फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। और साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर इसको जाकर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ ताकि वो अपने लिहाज से ही वो चीज़ रहे। और यहाँ पर जाता हूँ मैं और क्या करता हूँ, स्क्वायर डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड कर दो किसके अंदर, बेसिकली यहाँ पे आएगा मेन कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो हमारा स्क्वायर। ओके, आर यू रेडी फॉर, नाइस, तो क्रिएट तो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। ओके, डॉट टॉप और लेफ्ट से कुछ तो माउस हमारा यहाँ करंट माउस की पोजीशन पर वो नहीं आ रहा हमारे पास बेसिकली। ओके, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं हम इसको, कंसोल डॉट लॉग यही डेट्स डॉट क्लाइंट डॉट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, नहीं ये कर देगा pxp कर देगा, कॉपी पेस्ट और F12 को दबाते हैं अगर हम। ओके, तो माउस तो मेरा इधर है, क्लाइंट y पे क्या चल रहा है हमारे पास। ओके ओके ओके, पोजीशन रिलेटिव। ओके, तो हमारे पास ये डिव्स तो क्रिएट हो रहे हैं सारे और रोटेट भी हो रहे हैं अच्छे से।
ओके आई थिंक सो के जो है वो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। बेसिकली क्रिएट तो हो चुका हमारे पास, ठीक है ना, वो ये कि क्लाइंट ओके 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 टॉप और लेफ्ट से हमें कितना मूव करना है। ओके ओके यहाँ पर मैं गलती कर रहा था शायद, टॉप से और लेफ्ट से। हाँ अब बिल्कुल सही है, वो बेसिकली वो एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखो जहाँ जहाँ मेरा माउस है वहाँ डिव क्रिएट को रहा है और उसमें हमने एक एनिमेशन से लगाई हुई है। क्या एनिमेशन लगाई हुई है कि जैसे ही डिव क्रिएट हो तो क्या हो, वो रोटेट भी होने लग जाता है। आई थिंक आपको ये कूल प्रोजेक्ट्स अभी तक किसी ने नहीं बनवाया होगा। आई थिंक सो अगर पहली मरतबा तो आप सही जगह आए हैं यार, मतलब कि छोटी सी गेम टाइप भी बन गई हमारी, ठीक है ना। मतलब इस तरह से इससे क्या हो रहा है, एक तो एक हमारा प्रोजेक्ट बन गया, छोटी सी गेम भी बन गई हमारी, ठीक है। जितनी जल्दी मूव करेंगे तो उतने कम डिव्स हमें क्रिएट होंगे। बेसिकली हो क्या रहा है अब इसका, हो कुछ ये रहा है कि हमने एक बॉक्स है जिसको हमने हाइट 100 VH दी हुई है, ठीक है। माउस मूव से हम उसकी करंट वैल्यू निकाल रहे हैं कि माउस जो है हमारा कर्सर है उसकी क्लाइंट एक्स पे और क्लाइंट वाई पे अगर मिल जाए तो करंट पोजीशन मिल जाएगी, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और वहीं पर हमने कहा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ CLI क्लिक, जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं एक बॉक्स क्रिएट हो रहा है। देखो जहाँ पर क्लाइंट एक्स और वाई से हमें इसकी पोजीशन मालूम हो चुकी है। और स्टाइलिंग में मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देकर क्या किया, हमने एब्सोल्यूट देके मतलब अपने लिहाज से क्या करा कि उसको अगर हम टॉप लेफ्ट देते थे ना तो उसको मैंने कहा कि टॉप लेफ्ट पे जैसे क्रिएट हो तुम वहाँ पर एग्जिस्ट चले जाना, ठीक है। तो क्या जहाँ पर क्लिक किया वहाँ पर क्रिएट हो गया यहाँ पर। लेकिन माउस मूव आई थिंक ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है। तो काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। अब हम इसमें और भी काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग सा ऐड कर सकते हैं। वो ये कि इसमें हम विक्टरी बना देते हैं, एक वर्म होल बना देते हैं। बेसिकली इसमें हम ये कर सकते हैं कि इस बॉर्डर का कलर जो है ना, जैसे एक का ब्लू है, दूसरे का ग्रीन, तीसरे का येलो, इस तरह से भी होना चाहिए था बेसिकली। आई थिंक सो कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही एक रैंडमली सा प्रोजेक्ट है, कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं था। ओके तो दोस्तों अब हम चलते हैं इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली खुद भी, ठीक है। इतना कुछ नहीं था, एक बॉक्स है और इसको हमने ये क्रिएट किया, इसका ज़रूरी था देखना। ओके अब हम चलते हैं इवेंट बबलिंग इवेंट कैप्चरिंग की तरफ दोस्तों। और इसको कर देते हैं, बेसिकली बॉक्स को तो सिलेक्ट किया हुआ ही है ना हमने, तो अब इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। मेरे पास और कौन सा प्रोजेक्ट सोचा था मैंने, अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हो कि ऐसे फॉर्म बना, अच्छा टू डू लिस्ट बनाओ आप, ठीक है ना। ओके तो अब हम चलते हैं, डॉट बॉक्स को 100 VH नहीं दो, डॉट बॉक्स जो हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ओके अब चलते हैं इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग की तरफ। फॉर एग्जांपल ये एक डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, ठीक है ना। एक चाइल्ड डिव है हमारे पास, ये एक पेरेंट डिव है, बॉक्स 2 के नाम से, ठीक है। बॉक्स 1 एक पेरेंट डिव है, इसके अंदर बॉक्स 2 है बेसिकली, ठीक है। अगर इसको हम भी कुछ थोड़ा बहुत स्टाइल करना चाहें, बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड रेड, ठीक है।
और जो डॉट बॉक्स 2 है उसको हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अपना बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ओके, इसको मार्जिन टॉप से हम देख सकते हैं कम से कम 4 रैम। इसकी हाइट नहीं देते, इसकी हाइट देते हैं बेसिकली। इसको भी मार्जिन टॉप दे सकते हैं हम 3 रैम। इसकी हाइट हम दे सकते हैं बेसिकली, इसकी हाइट जो है वो हम दे सकते हैं 3 रैम के करीब करीब। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्रिएट हो गया। इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाने के बाद इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, जूम इन कर ले रहे हैं। कंसोल में जाओ। अब देखो, अच्छा इसमें कुछ और भी कर सकते हैं कि जैसे बॉक्स है, मतलब पेरेंट पे जब भी कर्सर जाएगा तो पॉइंटर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चाइल्ड पे जाएगा तो कर्सर क्या हो जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हो सकता है क्रॉस हेयर, कुछ भी लिखते हैं। क्या होता है क्रॉस हेयर? अच्छा ये वाला होता है, ये होता है। ओके, अब मज़े की चीज़ें आपको होने वाली हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पेरेंट कॉपी पेस्ट चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स 2 के नाम से। ओके, इन दोनों पे लगाते हैं इवेंट लिस्नर। पेरेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जैसे ही क्लिक किया जाएगा एक फंक्शन रन किया जाएगा, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाया जाएगा कि पेरेंट पर क्लिक हुआ है, पेरेंट क्लिक्ड। अच्छा, कॉपी पेस्ट चाइल्ड डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। पेरेंट पे क्लिक किया, पेरेंट क्लिक कर रहा है, ठीक है। अब मजे की बात, तुसी जाओ, मैं आने फिर। तो मुझे बुला रहे थे बेसिकली, हम भी पंजाबी देसी बंदे, ये बात। ओके, अब देखो पेरेंट पे क्लिक किया, पेरेंट क्लिक कर रहा है, लेकिन जब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तब इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, पेरेंट भी कॉल हो रहा है। ये क्या सीन है भाई? चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो चाइल्ड भी क्लिक हो रहा है और पेरेंट भी क्लिक्ड हो रहा है, और पेरेंट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ पेरेंट ही क्लिक्ड हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो दिमाग घुमा देने वाली चीज है, ठीक है। इवेंट बबलिंग, इवेंट बबलिंग क्या करता है कि अगर तुम चाइल्ड पे क्लिक करोगे, अगर उसके पेरेंट पे कोई ऐड इवेंट लिस्नर लगा होगा तो उसके पेरेंट वाला भी ऐड इवेंट लिस्नर रन हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग, ठीक है ना। अगर इसके पेरेंट भी कोई है, उस पर क्लिक करो, पेरेंट पे क्लिक करो तो उसका चाइल्ड क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसे बोलते हैं इवेंट बबलिंग होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के ट्रू लिख देता हूँ, अब क्या होगा? अब मैं चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले पेरेंट क्लिक हो रहा है, फिर चाइल्ड क्लिक हो रहा है। ये होता है इवेंट कैप्चरिंग। इवेंट बबलिंग चाइल्ड से पेरेंट, मतलब कि टॉप टू बॉटम टू टॉप, और इवेंट कैप्चरिंग टॉप टू बॉटम, ठीक है। देखो चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले पेरेंट क्लिक हो रहा है, फिर चाइल्ड क्लिक हो रहा है। अगर इसको हटाने के बाद इसे बोलते हैं इवेंट कैप्चरिंग, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पहले चाइल्ड क्लिक फिर पेरेंट क्लिक। ओके, तो ये चीज़ थी हमारे पास इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। इसको हटा सकते हैं हम बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे हमारे पास चाइल्ड ए और चाइल्ड बी, ठीक है, इस तरह से क्लिक किया हमारे पास। अब हम इवेंट डेलीगेशन क्या करेगा कि हम पेरेंट पे क्लिक करें और हमें अपना चाइल्ड मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें करता हूँ डेट्स। अब इतने सारे अगर डिव्स हों तो हम ऐसे हर किसी को तो सेलेक्ट नहीं करेंगे, चाइल्ड ए बी चाइल्ड सी, इतना नहीं सिलेक्ट करेंगे डिव को। पेरेंट को हमने सेलेक्ट किया, कंसोल डॉट लॉग करवाओ डेट्स, ठीक है, डेट्स। पेरेंट पे क्लिक किया तो आ रहा है, चाइल्ड पे क्लिक किया फिर भी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी हम। डॉट टारगेट, अब हमें वो चाहिए जिस पे क्लिक किया है। चाइल्ड पे क्लिक किया है, चाइल्ड ए पे क्लिक हुआ है, चाइल्ड बी पे क्लिक हुआ है, और अब पेरेंट पे क्लिक हुआ है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों डिव्स मौजूद हैं,
ठीक है, डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट कंटेंट TENT, ठीक है। अब देखो पेरेंट पे ही सिर्फ मैंने इवेंट डेलीगेशन लेके पेरेंट पे डिव लगाओ, पेरेंट पे हमने एड ईमेल लिस्ट लगाया, चाइल्ड पे क्लिक करो, चाइल्ड है हमें मिल रहा है कि हमने किस पे क्लिक किया है बेसिकली, ठीक है। ये था आई थिंक, और पेरेंट पे क्लिक करने पे तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तीनों डिव्स मिल रहे हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। यही होता है इवेंट डेलीगेशन, एडवांस और इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम नई वीडियो में।